नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवादित फैसले के बारे में जिसने देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में गरम-गरम बहस छेड़ दी है। यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 के बारे में। असल में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जनवरी 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के नाम से एक नया नियम लाया, जिसका मकसद था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थल के आधार पर कोई भी भेदभाव ना हो और अगर ऐसा होता है तो उसका तुरंत निपटारा किया जाए। इसके लिए इक्विटी कमिटीज, इक्विटी स्क्वाड्स और हेल्पलाइंस बनानी है। अब कई लोग और खास तौर पर सामान्य वर्ग यानी कि ब्राह्मण और अन्य ऊंची जातियों के छात्र इस नियम का तेजी से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नियम की भाषा में सिर्फ प्रमुख तौर पर एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले भेदभाव पर ही ध्यान दिया गया है, जबकि सामान्य वर्ग को उतनी सुरक्षा नहीं दी गई। इसीलिए वो महसूस कर रहे हैं कि ये नियम उल्टा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, खास तौर पर अगर कोई झूठी शिकायत कर दी जाए तो। इसके अलावा बड़ा मुद्दा ये भी है कि इक्विटी कमिटीज में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व स्पष्ट नहीं है और नियम में झूठी शिकायतों पर सख्त सजा या जुर्माना भी नहीं है। इससे लोगों को ये डर लग रहा है कि मामूली बहस या फिर कोई झूठा केस देकर उनको फंसाया जा सकता है। बता दें कि इस विरोध ने सामाजिक स्तर पर भी उबाल पैदा कर दिया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों में सामान्य वर्ग के छात्र संगठन और नेताओं ने प्रदर्शन किए हैं और मांग की है कि नियम को या तो वापस लिया जाए या संतुलन बनाया जाए ताकि सबको बराबरी की सुरक्षा मिल सके। दूसरी तरफ कई लोग और सामाजिक संगठन कहते हैं कि पुराने नियमों में भेदभाव रोकने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण केसों का समाधान धीमा या अधूरा रहा। ऐसे में ये नया नियम कुछ मजबूत कदम जैसा दिखता है ताकि भेदभाव की शिकायतों को जल्दी समाधान मिल सके और सभी छात्रों को सम्मान के साथ पढ़ाई का मौका मिल सके। लेकिन इतना ही नहीं, उच्चतम न्यायालय ने भी इस पूरे इक्विटी नियम 2026 पर अभी रोक लगा दी है। उनका कहना है कि नियम की भाषा अस्पष्ट लगती है और बिना संशोधन के लागू नहीं की जा सकती। इसीलिए फिलहाल पुराना नियम 2012 वाला ही लागू रहेगा, जब तक नए नियम को साफ सुथरा और संतुलित नहीं बनाया जाता। तो कुल मिलाकर ये पूरा विवाद सिर्फ एक नियम का नहीं है, बल्कि इस बात से जुड़ा है कि हम सबको बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा। क्या सिर्फ कुछ समूहों को ही अधिक सुरक्षा मिलनी चाहिए या फिर सभी को समान सुरक्षा मिलने का अधिकार है? क्या ये नियम विश्वविद्यालयों में एक अच्छा माहौल पैदा करेगा या फिर दरार और बढ़ती जाएगी? यही है आज का बड़ा सवाल। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूं यशिता, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स।